नमस्कार, ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। आज क्लास 9th के लिए 8th चैप्टर अ हाउस इज नॉट अ होम। अ हाउस इज नॉट अ होम। तो इसको लिखा है राइटर जैन जुडियासो ने लिखा है। और राइटर अपने बारे में बताते हैं कि जैसे टीन एज में जो बच्चे होते हैं उनके हालात कैसे होते हैं। टीन एज का मतलब होता है जब कोई लड़का या लड़की 10th या वापस फिर हाई स्कूल में पढ़ने की उनकी जो उम्र होती है, 9th-10th से लेकर हाई स्कूल में पढ़ने वाली जो उनकी उम्र होती है वो होती है टीन एज। टीन एज में बच्चे अपने आप को बहुत जल्दी इंसिक्योर समझने लग जाते हैं, किसी के भी बहकाव में आ जाते हैं, हर तरह की परिस्थितियों से घबरा जाते हैं। तो इसमें ये टीनेजर के बारे में बताया है कि टीनेजर के साथ क्या क्या हो सकता है। तो राइटर खुद भी अपने बारे में कहते हैं कि जब वो टीन एज के थे तो वह अपने घर में अपनी माँ के साथ रहते थे। दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट द चैलेंज ऑफ बीइंग अ teenager and problems of the growing up. How does the author overcome his problem? ये स्टोरी उन्हीं टीनेजर के बारे में है कि वो टीनेजर कैसे वो चैलेंज उनके साथ सामने आता है और कैसे उस चैलेंज से वो उभर सकते हैं। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में राइटर बताते हैं। वो कहते हैं My first year of high school felt awkward. After leaving junior high at the head of my class with all the seniority of the upper grade level could afford me. It felt strange starting over as a freshman. The school was twice as big as my old school, and to make matters worse, my closest friends were sent to a different high school. I felt very isolated. तो वो बताते हैं कि कैसे मेरा फर्स्ट ईयर जो था वो स्कूल में वो मेरे लिए बड़ा ही एक अनजान जगह थी। वो अपनी पुरानी स्कूल को छोड़ के जब हाई स्कूल में प्रवेश लेते हैं तो बताते हैं कि वो मेरे लिए कितना ही एक अनजान जगह थी। और हालांकि जब वो जूनियर स्कूल में थे पहले तो वहाँ पे तो उनका दबदबा था, वो कई सालों से पढ़ रहे थे तो उनको ऐसे सीनियरिटी प्राप्त थी और हर तरह से वो अपने आप को ऐसा मजबूत समझते थे, बड़ा मानते थे और उनकी चलती भी थी। लेकिन जैसे ही वो हाई स्कूल में आते हैं, हालांकि हाई स्कूल में उनका एडमिशन जब होता है तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो एकदम फ्रेशमैन है, एकदम नए हो गए और सारे उनसे जो है वो बड़े हैं। बाकी सारे जो है स्टूडेंट वो उनसे सीनियर हैं, वो उनके सामने एकदम ही फ्रेशमैन है। उनका जो स्कूल था हाई स्कूल का वो उनकी पुरानी स्कूल से लगभग डबल बड़ा था, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लगता था कि है ना उनके जो क्लोजेस्ट फ्रेंड थे पुराने वो उनसे बिछड़ गए थे। उन्होंने सभी ने अलग अलग स्कूलों में एडमिशन ले लिया था और वो जो राइटर अपने आप को बहुत ही आइसोलेट समझते थे। आइसोलेट मीन्स अकेलापन, अपने आप को एकदम ही अकेला और लोनली महसूस करते थे, जैसे एकदम अकेले हो। I miss my old teacher so much that I would go back and visit them. They would encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people. They told me that in time I would adjust probably and loving my new school more than I had my old one. They made a promise that when they happened I would still come by and visit them from time to time. I understood the psychology in what they were saying, but I took some comfort in it nonetheless.
तो ऑथर क्या करते हैं फिर है ना, अपने पुराने स्कूल में जाते हैं और अपने टीचरों से मिलते हैं और उनको अपनी वो समस्या को बताते हैं। तो टीचर उनको बहुत इंकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं नहीं, वो वहाँ भी तुमसे सब घुल मिल जाएंगे, तुम वहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करो, तुमसे तुम्हारे फ्रेंड्स भी बन जाएंगे। और वो बोलते हैं ना, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि कोई के समझाने से है ना कुछ एक मनोवैज्ञानिक तरीके से कोई समझाते हैं तो उनको समझ में भी आ जाता है। लेकिन उनके टीचरों ने ये भी कहा, पुराने टीचर्स जो थे, कि ठीक है कि हम हमारे कहने से तुम वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट भी कर लोगे, तुम्हारे टीचर्स भी सभी तुम्हें जानने लग जाएंगे, तुम्हारे फ्रेंड्स भी बन जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उन्हीं में खो जाओ, तुम हमसे भी मिलने टाइम टू टाइम आते रहना। इस तरह उनके जो पुराने स्कूल वाले जो मेरे स्कूल वाले जो टीचर्स थे, उन्होंने उसे राइटर को समझाया। One Sunday afternoon, not long after I had started high school, I was sitting at home at our dining room table doing homework. It was cold and windy fall day, and we had a fire going in our fireplace. As usual, my red tabby cat was laying came top and all my paper, purring loudly and occasionally sweating at my pen for the entertainment shack. अब वो बताते हैं राइटर कि ठीक है, संडे आफ्टरनून था और उन्होंने जैसे वो हाई स्कूल तो शुरू कर ही ली थी, अपनी ज्वाइन कर ही ली थी, और वो एक संडे के दिन सुबह दोपहर को बैठे थे और उस दिन बहुत ही ठंड थी, हवा भी बहुत ठंड चल रही थी। तो उनके घर में वो डाइनिंग रूम के टेबल पर अपना होमवर्क कर रहे थे। बहुत ही ठंड होने की वजह से, वहाँ पे बहुत ठंडी हवा चल रही है, उनकी माँ ने क्या किया नहीं, तो बहुत ही ठंड होने की वजह से गोइंग ऑन अवर फायर प्लेस, उनके घर में जहाँ पे आग जलाते ना ठंड को कम करने के लिए, तो एक जगह रहती है जहाँ पे आग जलाती जाती है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो कोल्ड कंट्रीज होती है उनमें घरों में एक फायर प्लेस की भी एक जगह होती है, वहाँ पे लकड़ियाँ एनी टाइम जलती रहती है, तो और उसके ऊपर चिमनी निकाल देते हैं और धुआं वगैरह वहाँ से निकलता जाता है और घर थोड़ा सा ऐसे गर्म रहता है। वो वहाँ पर बैठे थे और एज यूजुअल जैसे कि हमेशा होता है वैसे, तो उनकी जो एक टैबी थी, पेट कैट थी उनके पास, बिल्ली, वो उनके पेपरों पे पड़ी थी और म्याऊं म्याऊं कर रही थी जोर जोर से, मतलब एक खेलने के हिसाब से, और उनके पैर को बार बार वो खींच रही थी और ऐसे वो एंटरटेनमेंट हो रहा था उनका उनसे। तो वो बिल्ली थी जो उनकी पेट कैट थी। She was never far from me. I had rescued her when she was a kitten, and somehow she knew that I was one responsible for giving her the good life. वो राइटर बताते हैं उस बिल्ली के बारे में कि वो जो बिल्ली थी, जब एकदम छोटा बच्चा था, वो किटन था, तब उन्होंने उसको बचाया था, और वो जो बिल्ली थी उसको ऐसा लगता था कि मेरी जो अच्छी लाइफ है वो इसी के साथ है, तो वो हमेशा राइटर के साथ ही रहती थी। My mother kept stoking the fire to keep the house nice and warm. Suddenly I smelled something strange, and then I noticed it smoke pouring in through the seam of the ceiling. The smoke began to fill the room so quickly that we could barely see, groping our way to the front door. तो वैसे बैठे थे और आग जल रही थी, तो माँ ने क्या किया, तो आग को ऐसे थोड़ा सा हिला के उन्होंने साफ किया। My mother kept stoking the fire to keep the house nice and warm. Suddenly I smelled something strange, and then I noticed it smoke pouring in through the seams of the ceiling. The smoke began to fill the room so quickly that we could barely see, groping our way to the front door. तो जैसे ही उन्होंने देखा कि है ना, अचानक क्या हुआ कि वो जो उनकी माँ ने जैसे ही उसको आग को हिलाया, तो पता नहीं क्या हुआ, अचानक ऐसे लगा जैसे सीलिंग कहते हैं
जैसे कमरे के अंदर की जो छत होती है उसको सीलिंग कहते हैं, जैसे कहते हैं ना सीलिंग फैन। तो सीलिंग फैन मतलब छत का पंखा। जो अंदर की जो होती है रूफ होती है वो पूरी छत होती है, टेरेस ऊपर का हिस्सा होता है और सीलिंग अंदर का हिस्सा होता है। तो सीलिंग से उन्हें ऐसा लगा कि जैसे धुआं काफ़ी भर रहा है वहाँ पे, और उन्हें धुएं की ऐसी स्मेल भी आने लगी। तो उन्होंने क्या किया, जो फैल रही थी वो धुएं की, तो उन्होंने उनको ऐसा लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही फैल रही है। तो हम जल्दी से उन्होंने उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था धुएं के अंदर, और जैसे तैसे वो टटोलते और वो गेट तक आ गए। वी ऑल रैन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड। बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड, द होल रूफ वाज engulfed to flames and it was spreading quickly. I ran to the neighbors to call the fire department while I watched my mother run back into the house. जैसे तैसे हम घर के बाहर आए और पास में जाके अपने नेबर के पड़ोसी के पास जाकर हमने फायर स्टेशन को फ़ोन कर दिया। फायर स्टेशन को जाके फ़ोन किया, तब तक मेरी माँ को पता नहीं क्या याद आया, वो भागकर घर के अंदर चली गई। मैं कुछ देखता तब तक तो मेरी माँ भागकर घर के अंदर चली गई। माई मदर देन ran out of the house carrying a small metal box full of the important documents. She dropped the cash on the lawn and in a crazed state ran back into the house. मेरी माँ फिर आई घर से बाहर और उनके हाथ में एक टिन बॉक्स था जिसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, और उनको जल्दी से लॉन में फेंका और फिर वापस जल्दी से अंदर घर के अंदर गई। I knew what she was after. My father had died when I was young, and I was certain that she was not going to let his pictures, the letters, go up in flames. They were the only things that she had to remember him by. Still he screamed at her, "Mom, no!" और जब वो वापस भाग के गई तो राइटर को याद आया कि मेरी माँ वापस अंदर क्यों गई है। उनको याद आया कि उनके पिता तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गए थे, और उनकी जो फ़ोटो थी या उनके लेटर्स थे वो उनको लाने के लिए, वो कहीं आग में न जल जाए इसलिए वो उनको लाने के लिए अंदर गई होगी। और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, मॉम नो, मॉम नो, मतलब माँ मत जाओ अंदर, ऐसा कर रहे थे। लेकिन माँ तो अंदर चली गई थी। I was about to run after her when I felt a large hand hold me back. It was a fireman. I hadn't even noticed that the street had already filled with the fire trucks. और जैसे ही मैं माँ को पकड़ने के लिए भागा, कि माँ के पीछे भागा कि माँ को रोकने के लिए, तब तक किसी एक बड़े हाथ ने मुझे पीछे से खींच लिया। अब वो खींचने वाला हाथ किसका था? फायरमैन का। तब तक फायरमैन आ चुके थे और वो राइटर को पता ही नहीं चला कि वो फायरमैन की गाड़ी कब आ चुकी थी। और जैसे ही वो माँ के पीछे भागने लगे तब तक वो फायरमैन ने आके पीछे से हाथ पकड़ के खींच लिया। I was trying to free myself from his grasp, yelling, "I don't understand, my mother's in there." और फिर मैं अपने आप को मुझे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, ये बोल रहा था, अरे मेरी माँ अंदर चली गई है और मुझे मेरी माँ को बचाना है, इसलिए मुझे छोड़ दो। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। He held on to me while other firefighters ran into the house. He knew that I wasn't acting very logically and that if he were to let go, I had run. He was right. और उन्होंने मुझे इसलिए पकड़ के खींचा, उन्होंने बता दिया कि देखो फायर फाइटर वो अंदर चले गए आपकी माँ को बचाने के लिए और आप यहीं खड़े रहो। और जब मैं भागने ही वाला था उन्होंने मुझे रोक लिया और यही सही था। It's all right, they will get her, he said. और ये सही था कि वो उसको लेकर भी आएंगे। He wrapped a blanket around me and sat me down in our car. Soon after that, a fireman emerged from our house
with my mom in two. और उन्होंने मुझे क्या किया, ब्लैंकेट में लपेट के और मुझे कार में बिठा दिया और थोड़ी देर बाद में मेरी माँ को भी ले आए. He quickly took her over to the truck and put the oxygen mask on her. I ran over the her और उन्होंने जल्दी से क्या किया, उनकी मुँह का, मम्मी जो उनकी माँ थी उनके मुँह पर ऑक्सीजन का मास्क लगाया. ऑक्सीजन का मास्क इसलिए लगाया जाता है कि वो धुएं के अंदर गई थी. धुएं के अंदर तो धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी जहरीली जो होती है जलते टाइम जो ऑक्सीजन जो गैसेस बनती है तो वो काफ़ी उनके शरीर के अंदर चली गई. तो उनको ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से तो उन लोगों ने क्या किया, जल्दी से उसको ऑक्सीजन लगाया उनकी माँ को बाहर लाके. और वो राइटर जो थे वो जल्दी से अपनी माँ को जाके हक किया, लिपट गए. All house times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of the losing her. और उनसे मैं हमेशा झगड़ता रहता था, हमेशा तर्क करता रहता था, हर तरह की बातों से मैं उनसे जब लड़ता रहता कि वो एकदम झगड़ा वगड़ा होता है ना जैसे माँ बेटों के बीच में, तो उस वक्त वो बिल्कुल भूल गए और जल्दी से अपनी जाके माँ से लिपट गए. शी वॉज गोइंग टू बी ओके सेड द फायरमैन. फायरमैन ने कहा ये अब तो बिल्कुल ही सुरक्षित है. माँ जब अंदर चली गई तो उनको एकदम से ये लगा कि अब मेरी माँ बचेगी नहीं आएगी. तो बच्चे के लिए माँ एक भगवान का रूप होती है, चाहे वो उससे कितना भी झगड़े, कितना ही बहस करे, कितना भी कुछ भी तर्क करे, लेकिन जब वो देखता है ऐसा कि अब मेरी माँ नहीं बचेगी तब क्या होगा. तो उन्होंने जब देखा कि मेरी माँ सेफ है तो जाके सबसे पहले अपनी माँ से लिपट गए और सारी बातें भूल गए, क्योंकि उन्हें पता था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उनकी माँ है वो उनके पास है. तो फायरमैन ने कहा आप बिल्कुल ठीक है, आपकी माँ आपके पास आ गई है. शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक. वो थोड़ी सी धुएं से वो थोड़ी वो हो गई है, परेशान हो गई है. एंड देन ही रैन बैक टू फाइट द फायर व्हाइल माय मदर एंड आई सैट देयर डेज. आई रिमेंबर वॉचिंग माय हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देयर वाज नथिंग आई कुड बी अबाउट. हम दोनों माँ बेटे तो बाहर सुरक्षित थे और जैसा कि आपने देखा, मैंने अपनी आंखों के सामने पूरे घर को जलते हुए देखा. और जब तक हम वहाँ पर बैठे थे हमने अपने घर को पूरा जलते हुए देखा. 5 hours later the fire was finally out. Our house was almost completely burned down. But then it struck me I hadn't seen my cat. Where was my cat? Much to my horror, I realized that she was nowhere to be found. Then all at once it hit me. The new school, the fire, my cat. I broke down in tears and cried. I was suffering loss big time. कुछ 5 घंटों के बाद में जब वो पूरे मकान के ऊपर उन लोगों ने जब वो काबू पा लिया था फायरमैन ने, तो हमने देखा लगभग हमारा घर जल चुका था. लेकिन और फिर मुझे एकदम से याद आया कि मैंने अपने बिल्ली को नहीं देखा. अब मेरी बिल्ली कहाँ गई हो. अब वो तो एकदम घबरा गए कि अब तो उनकी बिल्ली नहीं बचेगी. वो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं पाया, वो बिल्कुल बिल्ली कहीं मिली ही नहीं उनको. अब उन्हें ऐसे लगा कि देखो मैंने कितना कुछ खो लिया. एक तो मेरी पुरानी स्कूल मैंने खो दी, उसके बाद में मेरा घर खो दिया, उसके बाद में मेरी बिल्ली खो दी. तो बहुत ही वो उनके बार आंसू निकलने लगे कि देखो मैंने क्या क्या खो दिया मेरे अपनी इस जिंदगी में. The firemen wouldn't let us go back into the house that night. It was still too dangerous. Dad alive, I couldn't imagine living without knowing about my kid. Regardless, I had to go. We pulled into the car with just a cloth on our back and a few of the fireman's blankets and made our way to my grandparents' house to spend the night.
इतना सब कुछ होने के बाद फिर वो फायरमैन ने क्या किया, कहा कि भाई रात को तो आप यहाँ पे हम आपको रुकने नहीं देंगे, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे रुकना काफ़ी डेंजरस है, यहाँ पर रुकना काफ़ी डेंजरस है, तो आज की रात तो हम आपको यहाँ रुकने नहीं देंगे। तो उन्होंने क्या किया, फिर राइटर की माँ ने अपने उनके ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाने का सोचा उस रात के लिए। और वो जो उनके पास क्या था, सिर्फ कोई एक जोड़ा कपड़ा जो वो पहने हुए थे, बस उसी में, और एक कंबल जो फायरमैन ने उनको लपेटी थी, वो कार में बैठ के वहाँ से राइटर के ग्रैंड पेरेंट्स के घर पहुँच गए और एक रात जो वहाँ पे उनको गुजारनी थी। द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल व्हेन द फायर broke out. I was still wearing the dress I had worn to church that morning, but I had no shoes. I had kicked them off when I was doing my homework. They became yet another casualty of the fire. So I had to borrow some tennis shoes from my aunt. अब क्या हुआ कि दूसरे दिन राइटर की माँ ने उन्हें स्कूल भेज दिया। अब स्कूल भेजा तो वो तो संडे के दिन तो चर्च में गए थे, तो चर्च वाले कपड़े पहने हुए थे और शूज़ थे, तो वो जब होमवर्क करने के लिए बैठे तो शूज़ को भी उन्होंने निकाल दिया था। तो ऐसे करके वो उनके पास कुछ नहीं था, बस वो संडे वाली ड्रेस ही थी। तो उन्होंने जैसे तैसे अपनी आंट से वो टेनिस शूज़ लिए, पहने और उनको पहन के वापस स्कूल गए। My mother wouldn't hear of it, but I was stay home from school. मैं तो स्कूल से छुट्टी लेना चाहता था। हाँ, my mother wouldn't hear of it. मेरी माँ कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी, but I was totally embraced by everything. लेकिन मैं बिल्कुल embraced हो चुका था हर चीज़ों से, क्योंकि उनके लिए सब कुछ हो चुका था। उनकी पुरानी स्कूल, उनका घर और यहाँ तक कि उनकी जो पेट बिल्ली थी वो भी, लेकिन उनकी माँ ने फिर भी उसको स्कूल भेज दिया। The clothes I was wearing looked weird. I had no books, no homework, and my backpack was gone. तो अब मैं एक जोड़े कपड़े में गया था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना होमवर्क, ना बुक, ना यूनिफॉर्म, ना बैग, कुछ भी नहीं था और एकदम ही वियर्ड लग रहा था, मेरे कपड़े भी ऐसे वियर्ड लग रहे थे। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक की तरह मेरी लाइफ हो गई थी। द मोर आई ट्राइड टू फिट इन, और मैं उसमें फिट होने की कोशिश कर रहा था। आई ट्राइड टू फिट इन और मैं उसी में फिट होने की कोशिश कर रहा था। The worse it got was I destined to be an outcast and a geek all my life. मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ही निराश हो चुका था और मैं बिल्कुल भी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। That's what it felt like. I didn't want to grow up, change, have a adult life. If it was going to be this way, I just wanted to curl up and die. इस तरह की ज़िंदगी जीने से मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं बिल्कुल गिर जाऊं और यहीं पर मर जाऊं। मतलब उनको बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से एक तरह से नफरत और हताश हो चुके थे, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे उस ज़िंदगी को, ऐसी ज़िंदगी को जिए। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ ज़ोंबी, और मैं उसमें ऐसे घूमता था जिसको ज़ोंबी एक जिंदा लाश की तरह कोई घूमता है ना, वैसे घूमता था। एवरीथिंग फेल्ट surreal and I wasn't sure that was going to happen. All the security I had known from my old school, my friends, my house and my cat had been waved away. और मुझे ऐसे लगता था कि सब लोग मुझे घूर रहे हैं और मैं सिर्फ अपनी पुरानी स्कूल को, अपने घर को और अपनी बिल्ली को याद कर करके दुखी हो रहा था। When I walked through
my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. Whatever hadn't burned was destroyed by the water and chemicals they had to use to put out the fire. जब वो स्कूल से घर जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने अपने घर को देखा राइटर ने, तो ऐसा लगा, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे ही मैंने अपने घर को देखा तो मुझे लगा कि मेरा घर तो बिल्कुल ही तहस नहस हो चुका है, और जो कुछ बचा था वो किससे तहस नहस हो गया? पानी से और केमिकल के छिड़काव से। अब बुझाने के लिए पानी और केमिकल तो डालेंगे ही, तो इसके अंदर जो कुछ था बचा था वो भी खत्म हो चुका था। द ओनली मटेरियल थिंग्स नॉट डिस्ट्रॉयड were the photo albums, documents and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue. और जो कुछ बच गया था वो था मेरी माँ के द्वारा बचाए गए, उनकी द्वारा मेहनत किए गए जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, वो फोटोज़, वो सारे जो मेरी माँ ने बचाए थे हीरो की तरह, वो बच गए थे। बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एज्ड फॉर हर, और मेरी बिल्ली जा चुकी थी, मुझे वो खत्म हो चुकी थी, ये सोचकर मैं बड़ा दुखी हो रहा था। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रेव, माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस, वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू live and I would have to go buy some clothes for school. और वहाँ दुख के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था, और मेरी माँ ने मुझे वहाँ से खींच कर ले गई, और हमने दूसरा घर देख लिया था रहने के लिए, और वो कुछ सामान भी हमारे लिए खरीदेगी, क्लॉथ्स और जो कुछ भी ज़रूरी सामान है। वी हैड टू गो, तो ऐसे करके उनको ऐसे लगा कि जैसे सभी कुछ उनके लिए खत्म हो चुका है, और इस तरह उन्होंने दूसरे घर को पाने के सोचा। ये फर्स्ट पार्ट ये खत्म होता है। धन्यवाद।